नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ और उसमें छोटी छोटी क्लिप दो मैंने ऐड भी की हैं। तो आप लोग चैनल को, ये जो वीडियो पे जितने भी नए लोग आए हो या पुराने आए हो, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखते रहें। और मैं आपको यहाँ पे एक खुलासा करने वाली हूँ कि सीमा ने 6 महीने के बच्चे का क्यों मुंह दिखाने को मना कर दिया। ये सारी बात मैं भी बताऊंगी आपको। और जो सुनीता भाभी हैं, एक बार फिर से उन्होंने खोल के रख दी है पोल, क्योंकि ये सारी बातें मुझे भी पता है और भाभी को भी पता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि क्या कहा है सुनीता भाभी ने और क्या कह रही हूँ मैं। तो इस बात पे बिल्कुल गौर दीजिएगा कि ये जो है सीमा हैदर की जो बच्ची है, उसको 6 महीने के लिए मुंह क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्या क्या इनकी चालबाजी है, कैसे ये ढोंग में हो चुके हैं फेल। तो इन सारे बातों का खुलासा अब मैं करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो क्लिप में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहा है सुनीता भाभी ने। महीने में तो सिंपल सी बच्ची कोई ना कोई अडॉप्ट हो ही जाएगी, 2-3 महीने की। ये बच्ची जिसकी भी थी ये जा चुकी है, ये बच्ची अब नहीं है सीमा के पास। और आपको पता है जब अंजलि के बच्चा हुआ था तो ढोल नगाड़े वाले आए थे और हमारे यहाँ हिजड़े भी आते हैं। इनके यहाँ कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये वहीं जाके पैसे दे आए कि देखो, आपको पता है पाकिस्तान की हमारी वाइफ है, बीवी है, जो भी कहता हो, मैडम है। तो मैं अपने यहाँ कोई भी ड्रामा नहीं चाहता। आप ये नेग लो, मेरे घर बताना भाई। वो तो बच्चा देखते हैं और कच्ची उधेड़ के भी देखते हैं, लड़की है या लड़का है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा। काम की वीडियो है, पूरा वॉच कीजिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। और रही बात ये सीमा हैदर की, जो सीमा हैदर ड्रामे करती है कि कुछ भी नहीं होगा, इतने केस कर दिए थे, केस सारे चले गए, हमारा तो तार काट रहे थे, कहाँ है वो तार, हमारे घर में तो खूब डीजे बजे, हमने तो खूब ठुमके लगाए। कौन कहता है 6 दिन की जच्चा नहीं ना सकती, हम तो 2 दिन के बाद ही रोटी बनाने लगते थे। हमारे यहाँ आज की वीडियो में सीमा ने बोला है कि हमारे यहाँ एक दिन लड़की बच्चा होता था, दूसरे दिन हम काम करते थे सारा। जब वो सारा काम करती थी तो नाचना कौन बड़ी बात है, समझ रहे हो आप? तो सीमा है तो सबको उल्लू बनाना चाहती है, उसके अपने जाल में फंसाना चाहती है कि फंस जा भाई, फंस जा। हाँ, हम फंसा रहे हैं, तुम फंस नहीं रहे हो। तो अभी मैं कहती हूँ ठहरो। देखो, हम ही कहते हैं कभी कभी यार मोमिन मलिक सर क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कहीं ना कहीं गुलाम हैदर भाई भी ढीले पड़ जाते हैं, जो बात है। कहीं कहीं गुलाम हैदर भाई भी ढीले पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, मोमिन मलिक सर जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। बच्चों को सरकार भी अपनी, तो भाभी ने कर दिया है खुलासा। और सीमा ने ये जो झूठ बोला है कि मेरे जब 4 बच्चे हुए तो जैसे ही मेरी डिलीवरी होती थी अगले दिन उठ के मैं सारा काम कर लेती थी। तो क्या ये बात पॉसिबल है कि ये ना अगले दिन कोई भी महिला डिलीवरी के बाद घर का काम करने लगे, नॉर्मल रूटीन में आ जाए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे भारत में हर धर्म के लोग हैं। यहाँ पे जिसकी भी डिलीवरी हुई है, कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो हफ्ते 10 दिन से पहले उठ जाए। लेकिन ये छठी पे नाच रही है, तो नाचने का ये यही इसलिए बता रही है कि मैं दूसरे दिन जो उठ के काम कर लेती थी अपने 4 बच्चों में, तो 5वें में छठे दिन अगर नाच ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये सारी बातें कह रही है सुनीता भाभी ने भी, सारी बातों का खुलासा किया है। और मैं भी यही बात कह रही हूँ, बच्चा नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, कोई भी महिला नहीं उठ के खड़ी हो सकती, छठे दिन नाचने की हालत में नहीं होती। लोगों के कुआं पूजन 1.25 महीने पे भी होते हैं, 21 दिन पे भी होते हैं, 31 दिन पे भी होते हैं। लेकिन उसमें भी औरत जब उठ के खड़ी होती है तो उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो पैरों में इतना दर्द होता है कि खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं, लेकिन मैं ये सारा एक्सपीरियंस अपने उससे भी बता रही हूँ, ना कि सुनी सुनाई बता रही हूँ कि भाई किसी ने बोल दिया तो मैंने यकीन कर लिया। नहीं, मैं खुद भी माँ हूँ, मुझे भी हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा ढोंग जो था, इसका धरा का धरा रह गया है। और रही नागरिकता की बात, तो इसे नागरिकता नहीं मिलने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो नागरिकता के लिए अगर आपको जो वीडियो देखना है मेरा, वो @रिपोर्टर शानू पे जाएं और मेरा जो नया व्लॉग आया है उसे देखिए नागरिकता के ऊपर, कि इसको अब इस ढोंग से नागरिकता नहीं मिलने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सुनीता भाभी ने आगे क्या बोला है। सेहत बल्कि डबल लग रही है। वो तकिया अगर हटा दी गई, बस उतने फर्क है। सीमा तो खाई पी मोटी है, क्योंकि नारियल पानी पीती थी, वो आखिरकार गया कहाँ। सीमा इधर खूब खाई पी औरत है, मोटी तगड़ी हो रखी है, कोई जच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं हुआ। जो बच्चा लिया था उसने अडॉप्ट किया था, वो भी बच्चा उसके हाथ से निकल गया है, वो बच्चा जा चुका है। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि 6 महीने में दिखाऊंगा। अब ये दूसरा बच्चा ढूंढ रहे हैं, अडॉप्ट करेंगे। और हो सकता है
पैसे का लोभ बड़ा अजीब होता है। हो सकता है वो दोबारा बच्चा आ जाए, पर अभी बच्चा घर पे इनके नहीं है। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल सच कहानी है। और जो भी बेटी भी दिखाएंगी ना सीमा इधर, तो वो सचिन का बच्चा था। सुबह भी मैंने वीडियो में यही बताया था, सचिन के बच्चे को गोद में लेके वीडियो बना रहे हैं ये लोग, और वो बेटी नहीं है घर पे इनके। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इनके घर में छाया है मातम, लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं, झगड़े बढ़ चुके हैं। 7 तारीख की तैयारी पूरी हो रही है, बेटी कहाँ से लाई जाए। और हो सकता है बेटी ना हो, पंडित को बता दिया जाए अंजलि का ही बेटा लेके बैठ जाए, क्योंकि शक्ल तो दिखानी नहीं, उसने पहले ही बोल दिया है। सीमा इधर इतनी तेज महिला है, इतनी चालाक महिला कि इसको कोई पार नहीं पा सकता। मतलब कह दिया कि मैं 6 महीने तक अपनी बेटी का मुंह नहीं दिखाऊंगी। सचिन भी कह रहा मुँह ना दिखाऊं अपनी बेटी का, क्योंकि मुँह इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी नामकरण होगा, फर्जी नामकरण, तो अंजलि का बेटा हो सकता है लेके बैठ जाए। देखो ये काम तो सारे करेंगे, क्योंकि इसके घर में एक बच्चा है ऑलरेडी, अंजलि का लड़का है। अब वो लड़का है कि लड़की है कि जुड़वा है क्या है, इनके घर का यही जान है। और जो इनकी बिकाऊ मीडिया आती है वो उनको कौन सा सारे कमरे दिखा देते होंगे, कहीं ना कहीं बैठा देते हो, बबीता के घर भेज देते हो। देखो ये बहुत बड़ी जासूस महिला है, बहुत बड़ी चालू महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। सचिन क्या है, सचिन को तो वैसे भी बोलना ना आता, वो बीबी को वो भी बोल देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि सुनीता भाभी ने बताया है कि 6 महीने तक ये अपने बच्ची का मुंह क्यों नहीं दिखाना चाहती है, क्या है बड़ी वजह। तो वजह यही है कि बच्ची की माँ ले गई है अपनी बच्ची को, और अब ये बच्चा अरेंज करने में लगे हुए हैं कि कैसे हमें कोई नवजात बच्चा मिल जाए दिखाने के लिए मीडिया के सामने, वीडियो के सामने। और जो मीडिया आती है, मीडिया को एक कोने में बिठा देते हैं, ना कि वो पूरे घर में सर्च करती फिरती है। तो बहुत सारी बातों का खुलासा हो गया है, और जगह जगह ये जो मुंह नहीं दिखाते, गोद में ले रहते हैं, तो ये अंजलि का बच्चा लेके रहते हैं, ना कि सीमा का खुद का बच्चा होता है। तो ये सारा ढोंग जितना भी चल रहा था सबसे पर्दाफाश हो गया है। सीमा के एक शॉर्ट वीडियो में मैंने डाली थी कि जहाँ पे जब ये हॉस्पिटल से आई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो मज़े से खड़े होकर आगे आके खड़ी हो गई। और अभी तक जितनी भी इसने शॉर्ट वीडियो डाली हैं बेबी होने के बाद की, सब में ये खड़ी है, खूब अच्छे से बोल रही है। तो भाई कोई भी डिलीवरी के बाद नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। ये बहुत अच्छे से खड़ी है, बहुत फुर्ती है इसके अंदर, इसके चेहरे पर अलग ही रौनक है। मेकअप करने के बाद चेहरा एक माँ का पूरी तरीके से उतर जाता है। तो सारा कुछ ढोंग था, तो ये ढोंग का पर्दाफाश हो गया है कि ये माँ नहीं है और सब फर्जी है, सारे काम फर्जी चल रहे हैं। भाई पैसा है तो पैसे के ऊपर फर्जी बच्चा भी आ जाएगा, फर्जी सारे जो है ना सगावा सबूत सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये है इसकी काली करतूत। तो सीमा बहुत ही जालसाज औरत है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, नागरिकता पाने के लिए जो ढोंग किया था। तो इसके लिए आप वीडियो देखिए मेरे एड रिपोर्टर शानू पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि नागरिकता इसको क्यों नहीं मिलने वाली। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसे नागरिकता अब नहीं मिलने वाली है। तो चलिए आज का बस मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आगे भी इसी तरीके से आप लोग नई नई जानकारी लेना चाहेंगे तो मेरे वीडियो पे आते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें सीमा हैदर के ऊपर। चलिए अभी के लिए चलती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा। हमेशा अपना प्यार इसी तरीके से मेरे इस वाले वीडियो पे और मेरे चैनल पे बनाते रहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद जो लोग मेरा ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं।